सेम समस्या को लेकर दूसरे दिन भी भट्टूकला में उप तहसील कार्यालय पर रही तालाबंदी प्रतिनिधिमंडल ने डीसी से की मुलाकात। सेम समस्या को लेकर दूसरे दिन वीरवार को भी भट्टूकला में उप तहसील कार्यालय पर तालाबंदी रही। वहीं कार्यालय के आगे तंबू गाड़ किसान धरने पर बैठे। वीरवार को किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल किसान नेता कमल बिस्ला के नेतृत्व में डीसी से मुलाकात करने पहुंचा। भूमि सुधार आंदोलन के तहत उप तहसील प्रांगण में किसानों ने तालाबंदी कर धरने स्थल पर दिन रात का लगातार पड़ाव डाल दिया है। इस सर्दी के मौसम में भी किसान रात को भारी संख्या में धरना स्थल पर बैठे रहे। धरने को यहां विभिन्न राजनेता दलों का लगातार समर्थन मिल रहा है। धरने पर लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी अब किसानों की मांगों को सुनने के लिए यहां तैयार हो गया और गुरुवार को उप तहसील कार्यालय के प्रांगण में चल रहे धरने में एसडीएम राजेश कुमार मौके पर पहुंचे और उन्होंने प्रशासन की तरफ से किसानों से बातचीत की और इसके बाद एसडीएम ने किसानों के प्रतिनिधिमंडल को जिला उपायुक्त के पास बातचीत के लिए भेजा। उपायुक्त के निमंत्रण पर भूमि सुधार आंदोलन का प्रतिनिधिमंडल किसान नेता कमल बिस्ला के नेतृत्व में फतेहाबाद में जिला उपायुक्त के साथ मीटिंग करने पहुंचा, जहां जिला उपायुक्त ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को बुलाकर प्रतिनिधिमंडल सदस्यों से बातचीत करवाई। सेम की समस्या को दूर करने के लिए इस मीटिंग में विस्तार से चर्चा हुई। बाद में जिला उपायुक्त ने किसानों के प्रतिनिधिमंडल से सेम की समस्या को लेकर 3 माह का समय मांगा, जिस पर किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने डीसी से कहा है कि वे धरना स्थल पर जाकर किसानों से बातचीत कर ही निर्णय लेंगे। किसान नेता कमल बिस्ला ने बताया कि जिला उपायुक्त के साथ विस्तार से चर्चा हुई है। अब आगामी निर्णय के लिए शुक्रवार को धरना स्थल पर किसानों का जमावड़ा लगेगा। डीसी द्वारा मांगे गए 3 माह के समय को लेकर शुक्रवार को धरना स्थल पर फैसला लिया जाएगा। गुरुवार को धरना स्थल पर किसानों ने सेम के मुद्दे को जोरदार उठाया। वीरवार को पूर्व विधायक कुलवीर सिंह बेनीवाल व आम आदमी पार्टी से लक्ष्य गर्ग धरने को समर्थन देने पहुंचे। युवा कांग्रेस नेता आनंदवीर गिल्ला खेड़ा मंगलवार से धरने पर ही डटे रहे हैं। वे रात्रि पड़ाव में भी यहां किसानों के साथ रहे। विभिन्न वक्ताओं ने सेम की समस्या को क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या बताया। उन्होंने कहा कि सेम प्रभावित गांवों में खेती खत्म होती जा रही है और किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। पूर्व विधायक कुलवीर बेनीवाल ने कहा कि अगर लोगों ने उन्हें विधानसभा में भेजा तो 6 माह में सेम की समस्या को दूर कर देंगे। वहीं इस लड़ाई में वे किसानों के साथ हैं, जहां कहेंगे वहां साथ रहेंगे। इस अवसर पर अनेक लोग मौजूद रहे। कल भी कहा था और आज आए थे एसडीएम साहब सुबह, बोले आप एक बार मुलाकात करो और मुलाकात से हल निकलता है। तो हमारी तो शुरू से ही बात थी कि प्रशासन मुलाकात करेगा, बातचीत करेगा तो बातचीत ही कोई समस्या का हल निकालती। तो आज यहाँ पर कमेटी के लगभग 12 से 13 सदस्य, अभी डीसी साहब से लगभग 40-45 मिनट के करीब बातचीत हुई। उस बातचीत में सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि हमारी मांग की ढंग से सुनवाई हो रही है और पूरी गौर करके सुनवाई हो रही है। साहब ने जब लंबी बातचीत चली, अंत में यही बात कही कि 3 महीने का आप मुझे समय दे दीजिए, 3 महीने के समय में मैं आपका काम ये पूरा करवाऊंगा। तो हमने डीसी साहब को कहा कि डीसी साहब ये हमारी जो डिमांड है उसका आपका समय है, बड़ा काफी अंतर है इसके अंदर। तो बोले जी मुझे ये समय लगेगा। तो हमने उस पर यही बात रखी कि हम जाके हमारी कमेटी से चर्चा करेंगे, हमारी बातचीत करेंगे और उसके बाद में हम आपको बता देंगे हमारी जो भी बातचीत हुई। आज अपने साथियों साथ कमेटी का सदस्य है मौजूद है, करना बहुत ही चर्चा कराना और कल ऊपर कोई फैसला लेना आप। तो इसलिए आपकी जो सेम की समस्या है, हम आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। सरकार के पास कहीं पे चलना पड़ेगा, हम आपके साथ चलेंगे और आपकी समस्या का हल निकालेंगे। अगर ये सरकार इस समस्या का हल नहीं निकालती है तो आने वाले चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। 6 महीने के अंदर आपकी समस्या हल कर दिखाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। और यहाँ सेम की समस्या को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ उप तहसील कार्यालय को तालाबंदी भी कर दी गई है। इसको समर्थन देने के लिए हमारे साथ पूर्व विधायक यहाँ कुलवीर बेनीवाल जी कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं। कुलवीर जी, आज आप भट्टूकला पहुंचे हो, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी शर्म की बात है कि भी इस कड़ाके ठंड के अंदर भट्टू की जनता इस सेम की समस्या से
धरने में बैठी है। सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है कि भी इतने लंबे टाइम से 10 साल के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है और खट्टर साहब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री है। वो कहते हैं कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर समांतर विकास कार्य करवाए, समांतर काम करवाए, पर जो खट्टर साहब आप इस भट्टू के अंदर आके देखो कि भी किसान की क्या हालात हो रही है। इनके आज 10 साल से सेम की समस्या है, इनके घर खेतों में पैदा नहीं हो रही, ये किसान कहां पे जाएं। सरकार का फर्ज बनता है कि भी प्रोग्राम तैयार होता है कि कहां समस्या है, तो इस फतेहाबाद हलके के अंदर पूरी समस्या है। और मैं इस समस्या के अंदर सरकार के मुख्यमंत्री के साथ साथ यहाँ के स्थानीय विधायक को भी दोषी मानता हूं कि 10 साल से, वो 5 साल से तो यहाँ पे सरकार के अंदर है, आपने इस समस्या का हल क्यों नहीं निकाला। वो कहते हैं काम हो रहे हैं और गांव वाले कहते हैं हमारे काम नहीं हो रहे, तो गांव झूठ बोलता है। बड़े अफसोस की बात हमारे को। विधायक जी, जैसा कि आपने बताया कि विधायक इस कार्य को करवा सकते थे और करवाया नहीं है अभी तक, उनको वो भी दोषी हैं। आप जब कभी आपको अगर टिकट मिलती है कांग्रेस में, आप विजयी होते, तो क्या आपका क्या निर्णय रहेगा इसमें? मेरा अगर टिकट मैं चुनाव लड़ता हूं, मैं जीतता हूं फतेहाबाद से, तो जिस प्रकार 2005 के अंदर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भट्टू में एक रैली करी थी, उस रैली के अंदर बन मंदोरी के अंदर एक सेम की समस्या थी। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उस रैली में घोषणा करी कि भी इस सेम की समस्या हल किया जाएगा। उस ब्रांच के अंदर लेंटर लगाया गया। आज तक उस गांव के अंदर दोबारा समस्या सेम की समस्या नहीं आई। काम ये होते हैं, अगर मुझे दोबारा मौका मिलता है, मैं फतेहाबाद चुनाव जीतता हूं, तो जिस प्रकार से बन मंदोरी के अंदर हमने सेम की समस्या का हल किया था, उसी प्रकार हम सारे फतेहाबाद हलके के अंदर सेम मुक्त करके छोड़ेंगे कि कहीं पे भी आपकी सेम नजर नहीं आएगी। सेम को लेकर किसानों द्वारा संघर्ष जारी है। इस संघर्ष के दौरान, क्योंकि 6 महीने का कार्यकाल काफी लंबा होता है, जब अब ये संघर्ष कर रहे हैं, तो इसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? ये संघर्ष समिति हमें जहां पे भी ले चलेगी। हम किसानों के साथ मुख्यमंत्री पास भी जा सकते हैं, अधिकारियों के पास भी जा सकते हैं इन किसान की समस्या के लिए। हमें पता है कि किसान की क्या तकलीफ होती है, क्या मूलभूत सुविधा खत्म हो जाती है। अगर एक किसान की फसल नहीं होती है, उस घर के अंदर शादी भी है, उस घर के अंदर मरग भी है, उस घर के अंदर छूछक भी है, साल में कपड़े पहन लेते हैं किसान को। किसान क्या करे बेचारा, किसान वैसे ही मरा पड़ा है इस महंगाई के अंदर, और ऊपर से इस सेम ने मार दिया। तो मैं तो आपके माध्यम से इस हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी कहता हूँ, खट्टर साहब आंख खोलो और फतेहाबाद की तरफ देखो कि किसान आपकी तरफ देख रहे हैं, आप काम नहीं करवा रहे। इतनी बड़ी गंदी समस्या है इस सेम की, शर्म आनी चाहिए। और मैं एक बात और कहता हूं कि भी यहाँ पे लोग भाषण देने के लिए आ जाते हैं, ये काम क्यों नहीं करवाते? जब ये भी यहाँ से कोई जीते थे, उस काम क्यों नहीं करे इन लोगों ने? कि भी मैं भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भी आप भी देखो, जो काम करवाता है आप उसका मान सम्मान इज्जत करो, मान सम्मान इज्जत सबका करो, और तो थोड़ा ध्यान रखो कि भी आपका कौन काम करवा सकता है। अगर हमने जो बात ओटी थी, हमने तो फतेहाबाद के भट्टूर के अंदर एक बात की थी, ढाणी में लाइटें लगवाएंगे, हमने लगवाई। हमारी आज उसके अंदर एक मेरी आज भी तकलीफ है कि शिव शक्ति इंटरप्राइजेज एक हमारी वो थी कंपनी थी, वो ब्लैक लिस्ट हो गई। अभी भी 2 फीडर बाकी है, उसके बाद मेरे को मौका नहीं मिला। जिस दिन फिर मौका मिलेगा मैं उन गांव में फिर लाइटें लगवाऊंगा। परंतु मैं फिर आपके माध्यम से सरकार को, स्थानीय विधायकों को और इन बीजेपी नेताओं को कहना चाहता हूं कि भी आप इस फतेहाबाद हलके के अंदर जो सेम की समस्या है, इसका हल किया जाए। और यहाँ पे जो किसान बैठे हैं, सरकार को यहाँ पे आना चाहिए, इन किसानों से बात करनी चाहिए, इन किसानों को कहना चाहिए कि भी हम आपका काम 1 दिन में शुरू कराएंगे, 2 दिन में शुरू कराएंगे या 5 दिन में शुरू कराएंगे। इतनी ठंड के अंदर ये किसान अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे धरने बैठे हैं। मैं मेरी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं इस धरने को समर्थन देता हूं। जहां पे भी हम ये कहेंगे, हम इनके साथ, किसानों के साथ खड़े मिलेंगे। जी, थैंक यू सर।